देखने आओ, आओ आओ जल्दी आओ, हमारा नाटक देखने आओ। मम्मी आओ, पापा आओ, बच्चों को भी साथ में लाओ। आओ आओ जल्दी आओ, हमारा नाटक देखने आओ। नमस्ते। आज उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम कस्तूरबा गांधी बालिका आवास से विद्यालय धर्मनगरी की सभी छात्राएं आप सभी के समक्ष उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के संबंध में एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं नाटक का प्रथम दृश्य। अरे राधा, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? पिक्चर देखने जा रही हूँ, दिखाई दे स्कूल जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे पता लगेगा कि तुम स्कूल जा रही हो? ना तुमने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी है, ना स्कूल का बैग लिया है। ये झोला लेके पहले कोई स्कूल जाता है? अम्मा देख रहे हैं क्या कह रही है? तू चुप कर। अरे भाभी, इसके बारे सुन में आए तो डीवीडी में कहाँ गई? यूनिफॉर्म क्यों नहीं खरीदी? अरे बहन जी, आए तो थे लेकिन मैंने कुछ लिया ही नहीं। मैंने तो अपना कढ़ाई दोबारा खरीद लिया। अरे भाभी, मैंने पढ़ाई जरूरी थी, पढ़ाई। अरे बहन जी, इसे कहो कि कुछ पढ़ लिया करे, कुछ नहीं आता इसको। अरे भाभी, आप मेरी सजस में क्या कर रही हो? कहीं नहीं बहन जी, बस राधा को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। अरे राधा, तू स्कूल छोड़ जा रही थी, सुंदर कपड़े क्यों पहनी हो? अरे बहन जी, वहाँ पर भी तो इतनी सारी मैडमें आती है नए नए कपड़े पहनकर, हमें अपनी बेइज्जती ना भरे। अरे भाभी, यही तो समझा रही थी, इसमें अच्छे कपड़े आप पहन के जाती हो, वैसे ही सब पहनाया करो तो इसका पढ़ाई में ही मन लगेगा और इसके बच्चों में अच्छी भी लगेगी। हाँ तो भाभी, आप चाहती है कि आपकी लड़की सरकारी नौकरी करे या फिर मजदूरी? नहीं नहीं बहन जी, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी लड़की सरकारी नौकरी करे। हाँ तो इसको कायदे से स्कूल में तो आगे पढ़ लिख के कुछ बन सके। बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हो बहन जी। अब देखना, अब मैं अपनी सारी कढ़ाइयों भगोने बेचकर अपनी लड़की की यूनिफॉर्म खरीदूंगी। तुम चिंता ना करना बिटिया। ठीक है अम्मा। हाँ ठीक है, सब दिलाना इसको। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी। तो देखिए, इस प्रकार विद्यालय प्रबंध समिति का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का हमारे अभिभावकों तक, हमारे समुदायों तक पहुंचना कितना जरूरी है। तो आइए देखते हैं नाटक का दूसरा दृश्य। राम राम मैडम जी, राम राम। राम राम काका जी, राम राम। नेहा इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रही है और मुझे देखकर अंदर भाग गई? अरे क्या बताऊं मैडम जी, नेहा की तबीयत खराब हो रही थी, इसको पीलिया हो गया था, 2 महीने पहले से स्कूल नहीं जा पाई। नेहा देख, बहन जी आई और कुछ कह रही है। मैम नमस्ते। नेहा नमस्ते। इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रही और मुझे देखकर अंदर भाग गई? कुछ बोलती तो सही आके। बताइए मैम, मैं स्कूल कैसे आती? साक्षी बोल रही थी कि स्कूल से मेरा नाम कट गया। नहीं नहीं, देखे काका जी, होता ही है कि अगर किसी विद्यालय में कोई बच्चा 45 दिनों तक नहीं आता तो उसका नाम कट जाता है। लेकिन इसके लिए हमारे विभाग ने योजना बनाई है कस्तूरबा विद्यालय। बहन जी, कस्तूरबा विद्यालय क्या है? कस्तूरबा विद्यालय, इस विद्यालय में 10 वर्ष से अधिक की बालिकाओं को लिया जाता है। इसकी योजना के अंतर्गत हम उन बालिकाओं को ढूंढते जिनकी पढ़ाई किसी भी कारण छूट जाती है। ऐसी बालिका का पाठ्यक्रम ही अलग होता है जिससे कि अपने क्लास के बच्चों के लेवल के बराबर आ जाए। जैसी उनकी आयु होती है उसके हिसाब से नामांकन कर लेते हैं। जब ये विद्यालय जाती तो दिन भर करती क्या है? अरे बहन जी, क्या बताऊं, ये दिन भर फोन देखती रहती है और दिन भर कंचे खेलती रहती है। आप इसको जल्द से जल्द एडमिशन के लिए लेकर आइए। जब आप इसको एडमिशन के लिए लेकर आइए तो मोबाइल में लेकर आना। देखिए, ये कितने सारे ऐप है जो हमारे विभाग द्वारा बनाए गए हैं। इन ऐपों की मदद से खेलने साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी करने लगेगी। ठीक है, तो बहन जी हम इसको कल ही लेकर आते हैं, कल ही जो आज ही लेकर आते हैं और इसका नाम लिखवाते हैं। हाँ हाँ काका जी, जरूर लेकर आइए, पढ़ाई भी जरूरी है इसके लिए। ठीक है बहन जी, राम राम। राम राम काका जी, राम राम। मैम नमस्ते। तो देखिए, इस प्रकार हमारी शिक्षिका द्वारा कस्तूरबा विद्यालय योजना की जानकारी एक अभिभावक को दी गई। ये योजना हमारे विभाग और यूनिसेफ के सहयोग से विकसित कस्तूरबा पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। आउट ऑफ स्कूल बच्चे जो किसी कारण से स्कूल में नहीं आ पाते या किसी कारणवश उनका नामांकन हटा दिया जाता है, ऐसे बच्चों का चयन इस योजना के अंतर्गत किया जाता है और फिर उनका नामांकन करवाकर उन्हें उच्च शिक्षा देकर अपनी कक्षा के लेवल पर लाया जाता है। तो आइए देखते हैं नाटक का तीसरा दृश्य। आजकल के बच्चे तो सुनते ही नहीं है। अरे साक्षी, अरे हाँ मुझसे बताओ। अभी हमारा नया एडमिशन हुआ है, दैनिक सामान लेकर जाओगी? हमारे स्कूल में दैनिक सामान मिलता है, रखो। दैनिक सामान लेकर जाओगी तो इस्तेमाल क्या करोगी?
कहा चलो स्कूल में मैम से मिल लीजिए, सब बता दूंगी। अच्छा, आप क्लास में जाइए, हम बात करते हैं। मैम, मैंने सुना है आपके स्कूल में दैनिक सामान भी मिलता है। जी बिल्कुल, हमारे विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ दैनिक सामान और भोजन भी मिलता है। साथ ही बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, इसके लिए बच्चों को फल व दूध भी मिलता है। साथ ही मेनू के अनुसार सभी दिन अलग अलग भोजन मिलता है। और महिला रोजगार को बढ़ावा, सरकार की मंशा है कि महिला रोजगार को भी बढ़ावा दिया जाए। इसी के लिए हमारे विद्यालय में जो खाना बनाती है वे भी महिलाएं हैं। अरे मैडम जी, ये लीजिए, आपका खाना चल लीजिए। जी बिल्कुल, आइए, आज आप भी हमारे विद्यालय का भोजन चखिए। ये लीजिए। हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल घर की तरह। हाँ बिल्कुल घर जैसा, क्योंकि महिलाएं बनाती हैं खाना। खाना तो खाना आप यहाँ पर देख रहे हैं। हमारे विद्यालय में बच्चों में ना कोई जातिवाद है और ना कोई भेदभाव। सभी बच्चे समान बैठकर खा रहे हैं। एक तरफ समतावादी समाज की भी स्थापना की जा रही है। जहाँ बच्चों को भोजन दिया जा रहा है, वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई की भी कुछ व्यवस्था की जाती है। पढ़े लिखे एजुकेटेड टीचर भी नियुक्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे विद्यालयों में सरकार ने पढ़ाई के साथ साथ आवास, भोजन, दैनिक सामान, 1100 रुपए छात्रवृत्ति, निःशुल्क यूनिफॉर्म व इन्हीं सभी चीजों का प्रबंधन कराया है। तो बताइए, अब आपको कैसा लगा मेरा विद्यालय? हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको विद्यालय पर मिली इन योजनाओं के बारे में पता ही नहीं था, मुझे पता चल रहा है। मैं और एडमिशन लूंगी। जी धन्यवाद। धन्यवाद। एमडीएम योजना, ये योजना हमें न सिर्फ पोषक तत्वों से पूर्ण भोजन दे रही है, बल्कि पूर्ण पोषक आहार, फल, दूध और हरी सब्जियों के रूप में भी हमें दिया जा रहा है। और इस योजना के माध्यम से महिला रोजगार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि सिर्फ यही योजनाएं चल रही हैं? जी नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमारे सभी विद्यालयों को बहुत सारी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इन योजनाओं के बारे में हम आपको एक लघु गीत के माध्यम से बताएंगे। आओ आओ जल्दी आओ, सरकारी योजना का लाभ उठाओ। आओ आओ जल्दी आओ, सरकारी योजना का लाभ उठाओ। डीबीटी का लाभ उठाकर 1200 रुपये तुम पाओ। डीबीटी का लाभ उठाकर 1200 रुपये तुम पाओ। दिव्यांग छात्रा जो भी आए, समर्थ योजना का लाभ उठाए। दिव्यांग छात्रा जो भी आए, समर्थ योजना का लाभ उठाए। एमडीएम का खाना खाओ, समतावादी समाज बनाओ। एमडीएम का खाना खाओ, समतावादी समाज बनाओ। दो बच्चे वाले अभिभावक करके सुमंगला का लाभ उठाओ। दो बच्चे वाले अभिभावक करके सुमंगला का लाभ उठाओ। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक पाए, स्मार्ट क्लास से ज्ञान बढ़ाए। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक पाए, स्मार्ट क्लास से ज्ञान